अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कुछ दोस्तों की तरफ से क्वेरीज़ आई थी मुझे कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो उसी बारे में है कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन अगर हम करें तो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स बेसिकली है क्या और इसका स्कोप क्या है। सेल्स टैक्स बेसिकली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है और ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 यानी 1990 के तहत लगाया जाता है। और ये लगता किन चीज़ों पे है, ये जो अशिया हैं उनकी फ़रोख्त और उनकी सप्लाई पे लगाया जाता है। और उसके अलावा जो अशिया पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं उन पे भी ये लागू होता है। इसके अलावा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001 के तहत लगता है। तो सेल्स टैक्स की फ़र्दर ज़रा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को देखते हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स जो है वो आपकी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज जो कि आप हासिल करते हैं, ख़रीदते हैं, उन चीज़ों पे लगता है। और इसके अलावा वो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उन पे भी इनपुट टैक्स लागू होता है। इसके बाद आ जाता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स वो है जो आप टैक्सेबल अशिया आपने ख़रीदी हैं या मैन्युफैक्चर की हैं, उनकी जब आप सप्लाई करते हैं तो उन पे आउटपुट टैक्स लगेगा। तो इसमें एक इशू और ये भी है कि आप इससे घबरा ना जाएं कि हम एक तरफ इनपुट टैक्स भी देंगे और फिर नेक्स्ट हम उसका आउटपुट टैक्स भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने जो इनपुट टैक्स दिया होता है वो बाद में आप पे जो आउटपुट टैक्स बनता है उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, मतलब उससे माइनस करके आपका जो बैलेंस होता है वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है। और इसके अलावा फिर आप नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्प्ट सप्लाईज़ भी हैं, कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट भी हैं जो कि सेल्स टैक्स एक्ट उसके सेक्शन 30 के तहत आती हैं। तो उसकी डिटेल जो है उन सब की वो काफ़ी सारी अशियाँ हैं और वो सेल्स टैक्स एक्ट के 6th शेड्यूल में दी गई हैं। तो आए फिर चलते हैं पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। रजिस्ट्रेशन क्या है और किस तरह से होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप FBR की वेबसाइट पे जाएंगे। FBR की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं तो सबसे पहले आपने आईरस को ऑन कर लेना है। आईरस पे आप जाते हैं और लॉगिन करते हैं। सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको NTN होल्डर होना मस्ट है, यानी आपकी पहले इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए, उसके बाद फर्दर आप सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईरस हमारा ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। इसमें सेक्शन 14(1) के तहत फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली थ्रू सिंप्लीफाइड सेल्स टैक्स, ये इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो आईरस हमसे कुछ इनपुट लेगा, कुछ डाटा हमसे लेगा, जिसके बाद वो फॉर्म ओपन कर देगा। यहाँ पे देखें हम हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल सेल इन्फो वगैरह ये पहले से ही आ रही है, क्योंकि ये आपने जो FBR में NTN रजिस्ट्रेशन का डाटा दिया होता है तो ये वही डाटा खुद से ले लेता है। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपने बताना है कि आप सेल्स टैक्स नंबर जिस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी चीज़ के या नॉन मैन्युफैक्चरर हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका तो आप मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपने नॉन मैन्युफैक्चरर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपका बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आपके पास बैंक अकाउंट जो है बिज़नेस का वो पहले से ऐड है तो ठीक है, और अगर नहीं ऐड तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बिज़नेस अकाउंट से मुराद ये है कि जिस नाम से आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस नाम से आप सेल्स टैक्स नंबर लेना चाह रहे हैं, उसी नाम से आपके पास बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और आपको बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट भी लेना लाजमी है, क्योंकि वो आपने इसके साथ अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अकाउंट और फॉर्म उसकी कि आपके पास कौन सा है, करंट है, सेविंग है या किस टाइप का अकाउंट है, आप उसकी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूशन में आप अपने बैंक का नाम दे देंगे, जो भी आपका बैंक है और जो उसकी ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद आपने IBFT नंबर देना है जो आप
आपका IBFT नंबर बनता है वो दे दें, और इसके बाद आपने अपना बैंक का IBAN नंबर देना है, और करेंसी बतानी है, करेंसी कौन सी है आपकी जिसमें आपका अकाउंट है, किस करेंसी में आपका अकाउंट है। आपने ओपनिंग डेट बतानी है, वो सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और कैपेसिटी बता दें, ओनर हैं आप तो ओनर पे क्लिक करें, और शेयर बता दें कि टोटल अकाउंट बिज़नेस के नाम पे ही आपके नाम पे है तो इसमें 100% कर दें, और ओके पे क्लिक कर दें, तो ये अकाउंट आपके पास आपका ऐड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर देते हैं बिज़नेस पे। इसमें आपने बिज़नेस की डिटेल देनी है कि बिज़नेस आपका किस नाम से है, आपने कब शुरू किया और किस कैपेसिटी में है। तो नया बिज़नेस ऐड करने के लिए आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, जो आप सेल्स टैक्स पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बिज़नेस का नाम बताएंगे, आपने जिस डेट से बिज़नेस स्टार्ट किया उसकी डेट यहाँ पे देनी है, और इसके बाद आपने कैपेसिटी बतानी है कि आप किस कैपेसिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ऑनर है आप तो ऑनर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने बताना है ये एक्टिविटीज़ का कोड, ये मस्ट है, इसमें डिटेल आपने बतानी है कि आपको बिज़नेस किस चीज़ पे है। अभी प्लस के साइन पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी पे टिक कर दें और सेल्स टैक्स पे चेक कर दें, तो यहाँ पे टिक के साइन आपके बन जाएंगे। इसके बाद आपने बताना है कि सेक्शन क्या बनता है आपका, मतलब आपकी मेन बिज़नेस की जो एक्टिविटी है, जो भी आपकी एक्टिविटी बनती है उसको आप यहाँ पे सर्च कर लें, वो आ जाएगी। अगर आप पढ़ के करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी लंबी तफसील बन जाएगी, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते जाएं, ये आगे चलता जाएगा। और अगर अदरवाइज़ आप सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई सप्लाई का काम करते हैं, स्टेशनरी की सप्लाई का कर लें, तो आप यहाँ पे स्टेशनरी पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, इसको टाइप करें, और यहाँ पे ये देखें ये बता देगा आपका, ये आ रहा है आपका रिटेल सेल ऑफ बुक्स न्यूज़पेपर्स एंड स्टेशनरी इन स्पेशलाइज्ड स्टोर। इसके अलावा अगर आपको कोई जनरल स्टोर का है तो वो अभी आप जनरल स्टोर का कर लें, किसी और टाइप के गुड्स हैं, कोई स्पेशलाइज्ड आइटम्स हैं तो वो आप लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपने बताना है कि किस डेट से आपने ये काम शुरू करना है। इसका यहाँ शुरू कर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट दे के ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नीचे नाम आ गया, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल में भी चेक है और सेल्स टैक्स में भी चेक है। अगर आप समझते हैं कि ये ठीक है, यहाँ पे जो आपकी क्लासिफिकेशन बन रही है ये, तो आप इस पर ओके पे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे पेंसिल के साइन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो ये ठीक है हमारी, हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे बिज़नेस एक्टिविटी अभी हमारी शो नहीं कर रहा, हम इसको जो हमारा बिज़नेस का नेम है इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हाईलाइट ये हो जाएगा, और नीचे हमारी बिज़नेस एक्टिविटी यहाँ पे सारी डिटेल में आनी शुरू हो जाएगी। बिज़नेस के बाद हमारे पास आ रहा है यूटिलिटी में हमारी डिटेल आएगी कि जो हमने बिज़नेस का एड्रेस क्या है और हमारे जो यूटिलिटी कनेक्शंस लगे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मतलब ये डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद आता है जो मेन चीज़ है वो है आपकी अटैचमेंट की। अटैचमेंट से मुराद ये है कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी इस एप्लीकेशन के साथ लगानी है। तो अटैचमेंट में आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने के लिए, वो हैं एक बैंक सर्टिफिकेट है सबसे पहले, जो कि आपने बिज़नेस के नाम पे अकाउंट खोला है उसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप बैंक से लेंगे और वो आप इसके साथ अटैच करेंगे। इसके बाद आपने जो बिज़नेस प्रेमिसेस है आपका, वहाँ पे जो यूटिलिटीज़ हैं उनके जो मीटर्स हैं, मतलब बिजली का मीटर है, गैस का मीटर है, उसकी पिक्चर्स आपने लेनी है, वो अटैच करनी है। और इसके बाद जो बिज़नेस प्रेमिसेस है, मतलब आपकी जो शॉप है, जो आपका ऑफिस है, या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो इंडस्ट्री है, उसकी पिक्चर आपने लेनी है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो फर्दर उसमें आपने जो मशीनरी इंस्टॉल की हुई है उसकी पिक्चर्स भी आपने लेनी। तो देखते हैं कैसे साथ अटैच करना है। ये बैंक सर्टिफिकेट है, इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने जो चीज़ें पहले स्कैन करके अपने पास रखी हुई हैं सारी उनको अटैच कर देंगे। बैंक सर्टिफिकेट को पहले हम अटैच करते हैं, यहाँ पे ओके पे साइन पे क्लिक करेंगे, बैंक सर्टिफिकेट हमारे पास ये आ जाएगा। इसके अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो है अपने जो यूटिलिटीज़ हमारे पास लगी हुई हैं, बिजली गैस वगैरह, उनको उनकी पिक्चर्स जो हैं उनके मीटर्स की, उनको अटैच करना है। वो हमने पहले स्कैन करके रखी हुई हैं, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट फिर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा मीटर है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, ओपन कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये भी हमारा साथ अटैच हो गया।
और इसके बाद है पिक्चर ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस, जो हमारी शॉप है, ऑफिस है या इंडस्ट्री है, जो भी है हमारा जिसकी हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसकी पिक्चर हमें चाहिए फ्रंट की। यहाँ पे फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करें और जो बिज़नेस प्रीमिसेस की पिक्चर्स आपने रखी हैं उनको सेलेक्ट कर लें, ओके पे आप क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोई जहाँ पे आपने मशीनरी वगैरह इंस्टॉल की हुई है, तो आप फिर उस मशीनरी की पिक्चर भी यहाँ पे लगाएंगे। और अगर आपका नॉन मैन्युफैक्चरर है आप, तो बस आपके लिए इतना डाटा देना काफ़ी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रॉपर्टी का। अगर आपका बिज़नेस का जो एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है तो ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे उसको नया, आप जो आपका बिज़नेस का एड्रेस है उसको आप ऐड कर दें। ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे क्लिक करें। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने बताना है कि आपका ऑफिस जो है वो किस टाइप का है, क्या है। तो यहाँ पे आप फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ हॉल है, हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, तमाम टाइप की यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। आप उनमें से जो आपका अप्रोप्रिएट बनता है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ से ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं। आपने बताना है कि साइज़ क्या है शॉप का, या आपकी जो इंडस्ट्री है उसका साइज़ क्या है, मरला में है, कनाल में है, स्क्वायर मीटर या फीट में है। आप उसमें उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे एरिया आप दे देंगे कि जितना आपका साइज़ बनता है। फिर उसका आप यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस दे देंगे कि जो भी आपका यहाँ पे उसका एड्रेस है, ऑफिस नंबर वगैरह वगैरह। और लोकेलिटी आपने बतानी है क्या है। इसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है कि जिस सिटी में आपका है ऑफिस या बिज़नेस, जहाँ पे भी आप जिसको रजिस्टर कर रहे हैं उसका अपनी सिटी बता देना है कौन सा है। हम यहाँ पे इसको सर्च देते हैं, वो बता देता है कि एरिया कौन कौन सा है। जिस एरिया में आपका फॉल करता है उसको आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे वो आ जाएगा। और कैपेसिटी में वही अपने ओनर को सिलेक्ट कर लेना है। शेयर 100% आप बता देंगे आपका, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस नंबर, जो आपने एड्रेस दिए वो सारा आ जाएगा और 100% आ जाता है। इसको आप हेड ऑफिस के तौर पे सिलेक्ट कर लें, चेक कर लें। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ जाता है। एट्रीब्यूट में ये है कि अगर आपको टेम्प्रेरी STRN चाहिए तो आप उस पर यस पे क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आपको परमानेंट चाहिए तो आप नो पे क्लिक कर दें। और ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है। आप तो फ्रेंड्स, आपने अपनी सारी डिटेल्स को एक मरतबा आराम से देख लेना है। जो जो चीज़ें आपने दी हुई हैं खसूसी तौर पे, जो आपने बिज़नेस की टाइप सेलेक्ट की है, यानी जिस फील्ड में आप बिज़नेस कर रहे हैं आप वो प्रॉपर फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जब ये चीज़ें आप देख लेंगे कंप्लीट हैं तो उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद FBR के पास आपका डाटा चला जाता है। तो फर्दर प्रोसेस शुरू हो जाता है उनका वेरिफिकेशन का। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो डाटा दिए, आपने जो पेपर्स भेजे हैं, तो आपको ये जल्दी इशू कर देंगे आपका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपसे वो उन चीज़ों की डिटेल मांगते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तमाम कंप्लीट हैं तो नॉर्मली ये सेम डे आपको STRN नंबर इशू हो जाता है। इसके बाद आपने करना ये है कि 30 डेज़ के अंदर आपने नादरा सहूलत सेंटर में जाके वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर देनी है। जिसके बाद आपका जो STRN इशू होगा वो आपको परमानेंट तौर पे इशू हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करने की। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई क्वेरीज़ हैं आपकी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।